Hello guys and welcome back to my channel is Zaya the Divine Guide 786। आज की वीडियो का जो टॉपिक है विच इज़ कि फुल मून एनर्जी आप लोगों की लाइफ में किस तरह की एनर्जी शिफ्ट्स लेकर के आ रही है इन एवरी एरा ऑफ योर लाइफ, बी इट योर फाइनेंसेस, बी इट योर मनी, बी इट योर करियर, बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर रिलेशनशिप्स, बी इट योर हेल्थ, एवरीथिंग। सारी चीज़ें इस रीडिंग में आज मैं सम अप करूँगी। सो पेशेंसफुली इस रीडिंग को देखें, वॉच करें। और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंसली हैंडल करें और पेशेंसली ये वीडियो को वॉच करें पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। और परमात्मा से अपने लिए प्रार्थना करते रहें कि अगर तो कुछ नेगेटिव आता है तो बिल्कुल मैं आपको सॉल्यूशंस बिल्कुल प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आपको सॉल्यूशंस हमेशा मिलते हैं। और देख लेते हैं कि फुल मून आप सबके लिए, जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिनके लिए आज अचानक से उनके फ़ोन पर ये वीडियो ओपन हुआ है, सो इट्स अ यूनिवर्सल साइन कि आप इस वीडियो को देखें कि फुल मून एनर्जी आप सबकी लाइफ में किस तरह के एनर्जी शिफ्ट्स लेकर के आ रही है, ताकि आप उन एनर्जीज़ का वेलकम कर सकें। और इधर इज़ अगर यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिव इश्यूज़ होंगे तो मैं बिल्कुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी, सो दैट आप उस नेगेटिव इश्यूज़ को समय रहते उसके परसेंटेज को, उसके नुकसान को कम कर पाएँ और ख़त्म कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएँ। तो यहाँ पर आज मैं 4 डेक यूज़ कर रही हूँ, एनर्जी ऑरेकल डेक, रोमांस एंजल, और ये मैं 2 गाइडेंस के लिए यूज़ करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। दिल थाम कर बैठिए। फुल मून की एनर्जी आप सबके लिए किस तरह के चेंजेस लेकर के आ रही है ये देखने वाले हैं हम। तो आप सभी लोग दिल थाम कर बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए देखते हैं। ऑल माय डिवाइन एंजल्स, माय आर्क एंजल्स, ऑल माय डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, प्लीज़ 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 डू गाइड मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, या जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में ये फुल मून किस तरह की एनर्जीज लेकर के आ रहा है। वन सेक, एक कार्ड नीचे गिर गया है, आई हैव टू पुट। ओके, सो ये सन एनर्जी का कार्ड था जो नीचे गिर गया। मैं इसको साइड में रखूँगी, बाद में इसको इस कार्ड रीडिंग से कनेक्ट करते हुए आपको बताऊँगी। चलिए, डिवाइन लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ, सभी एराज में एनर्जी शिफ्ट्स बताइए, ब्लेसिंग्स दिखाइए फुल मून के। फर्स्ट कार्ड एप्रिशिएशंस का कार्ड है। ओके, सेकंड इज प्रेम दस्तक देने वाला है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। कुछ लोगों की लाइफ पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग अपनाने वाले हैं। बहुत से लोग यहाँ पर रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रिस्क बहुत ही अच्छा रिस्क होने वाला है आपकी लाइफ में। कम्युनिटी पर काम करने वाले हैं, कोई बिज़नेस आप शुरू करने वाले हैं जहाँ पर आपकी कम्युनिटी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों के लिए हार्ट हीलिंग आ रही है। काफ़ी सारे लोगों के बिज़नेस वर्ल्ड वाइड फैलने वाले हैं, या आपका काम वर्ल्ड वाइड होने वाला है। तो ये एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैं देख रही हूँ, एंजल ऑफ बैलेंस। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स ने खुद ही कह दिया है कि दिस फुल मून की जो एनर्जी है आप सबकी लाइफ में एक बैलेंसिंग एनर्जी लेकर के आ रही है। और इसीलिए जितनी भी एनर्जीज़ के कार्ड मैंने यहाँ पर पुल किए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। सो खुश हो जाइए, परमात्मा को, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करिए। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ओके, बहुत से लोग जो अब तक एक नेगेटिव अप्रोच में थे, हर चीज़ को करने से पहले नेगेटिव हो जाना, हिम्मत हार जाना, प्लानिंग नहीं थी, प्लॉटिंग नहीं थी, अब उन लोगों के थिंकिंग्स चेंज होने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि फुल मून आते आते आप बहुत ज़्यादा, आपके सप्रेस्ड इमोशन सरफेस लेवल पर आते हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, या किसी चीज़ को लेकर के एकदम से एग्रेसिव होकर फट पड़ते हो। वो चीज़ आपकी काम डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ नज़र करेंगे और खुशियों को महसूस करेंगे, उन खुशियों का
स्वागत करेंगे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत से लोगों का यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू पास्ट में जो नेगेटिव था बट अभी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में एक पार्टनर, एक प्यार, एक प्रेम दस्तक देने वाला है। एक सच्चा जीवन, एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा जीवन साथी। और ये प्रेम ऐसा वैसा प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम आपके लिए आपका सोलमेट हो सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। बिकॉज मैन होल्डिंग अ हार्ट एनर्जी ऑरेकल से एनर्जी कार्ड आया है। नाउ थर्ड कार्ड इज आपका रूट चक्र से रिलेटेड कार्ड आया है। सो बहुत से लोगों के यहाँ पर रूट चक्र से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि रिप्रोडक्टरी हेल्थ वाइज अगर हम इसको लें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बहुत टाइम से डैमेज चल रहा था या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, बोन्स में प्रॉब्लम थी, मसल्स में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी, इंटीमेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी हेल्थ के लिहाज से। वर्क के लिहाज से अगर हम देखें तो करियर रिगार्डिंग आपकी लाइफ में अब आपका करियर स्टेबल होने वाला है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होंगे कि कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे, या जो भी आपके अपकमिंग जो टेस्ट होने वाले हैं, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप मुझे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई अभी तक इनसिक्योरिटी इश्यूज़ थे तो वो आपके इनसिक्योरिटीज़ इशू इस फुल मून की एनर्जी की ब्लेसिंग्स के साथ वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो रहे हैं। आप लाइफ में बहुत ही बड़ा रिस्क कवर करने वाली एक पर्सनालिटी की तरह निखरने वाले हैं। जो रिस्क लेते थे, अब तक आप डरते थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड जस्ट एप्रिशिएशन कार्ड के नीचे आया है। सो ये जो एप्रिशिएशन होता है, जो लोग अब तक नेगेटिव होते थे, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं था, जो बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के थे, उन्हें एकदम से हिम्मत आएगी जिस चीज़ को उन्होंने अब तक नहीं किया था, जो काम वो अब तक नहीं कर पा रहे थे। करियर रिगार्डिंग हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करना हो सकता है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी हो सकती है। आपके बिज़नेस में आप कोई प्लानिंग ढंग से नहीं कर रहे थे या छोटे छोटे स्टेप्स लेने से भी डर रहे थे, तो आपकी जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होगी। और इसीलिए नीचे इसका जो कार्ड आया है, वो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो आप पर आपके इष्ट की कृपा बढ़ेगी, आप पर आपके एंसेस्टर्स की कृपा बढ़ेगी, यूनिवर्स की कृपा बढ़ेगी, आप पर आपके कुल देवी देवता की कृपा हो सकती है, जिससे आप अपनी लाइफ में करियर रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रिस्क आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। रिलेशनशिप्स में अगर आप ये सोच रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट फैमिली नहीं मानेगी, कुछ आपके धर्म से रिलेटेड इश्यूज़ थे, कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ थे, रिचुअल से रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो उन सारी चीज़ों पर आप अब रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा रिस्क, मतलब जो अभी तक एक जो डरपोक किस्म की जो पर्सनैलिटी रही है कुछ लोगों की, अब वो निडरता के साथ अपनी लाइफ के इश्यूज़ को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिटी का। कम्युनिटी ये बताती है कि आपकी एनालिटिकल पावर, यानी कि अब तक जो आप किसी के कह देने मात्र से चीज़ों पर बिलीव कर लेते थे, या आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग नहीं था, तो सब फर्स्टली तो आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होने वाला है। इस फुल मून की एनर्जी से आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। आपके अगर आप लोग एक अवेकन सोल हैं, सो आपकी जो स्पिरिट गाइड कम्युनिटी है, आपके जो स्पिरिट गाइड एंजल्स हैं, हर व्यक्ति के स्पिरिट गाइड एंजल्स होते हैं, वो बात अलग है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से किस तरह से ट्यून्ड हैं। अगर आपको नहीं पता है आपके गाइड्स कौन हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है तो उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी इस फुल मून एनर्जी के बाद आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, आपको गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं। ये तो हुई स्पिरिचुअली जो अवेकन सोल्स हैं उनके लिए बात। अब हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो अगर अब तक आपकी हेल्थ प्रॉब्लमेटिक थी, आप किसी भी तरह के किसी भी इश्यूज़ का सामना कर रहे थे, तो अब आप उस पर हेल्थ इश्यूज़ पर उनको रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके बिज़नेस में अब तक आपको पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी, आपकी डील साइन नहीं हो रही थी, तो अब आपको ऐसी गुड कम्युनिटी में आप आएंगे, फॉलो अप करेंगे, जहाँ पर आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपकी डील साइंस होंगी, आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी का कार्ड है और ये गुड कम्युनिटी को दिखाता है। और कुछ लोग जो अभी तक बैड कम्युनिटी का शिकार थे, एडिक्शंस जिनको कहते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सट्टेबाजी करना,
है ना, पार्टनर चेंज करना। तो अब उनको अचानक से इस फुल मून की एनर्जी के बाद एकदम से उनकी एनर्जी जो अवेकन, जो सोल जो है वो एक अवेकन मोड पर जाएगी और वो अपनी उस बैड कम्युनिटी को कट आउट करके अपनी लाइफ से गुड कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लव की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है। मे बी आपको न्यू लव मिले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं। बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में न्यू लव दस्तक देने वाला है और ये हो सकता हो 90% चांसेस हैं कि ये न्यू लव आपके फ्रेंड सर्किल का ही कोई बंदा या बंदी हो। सो तैयार रहिए और अपनी आँखें, अपनी नज़र, अपने आँख, नाक, कान सब कुछ खोल कर रखिए। हो सकता हो कोई आपको प्रेम का इशारा दे रहा हो, मन ही मन कोई आपको इशारा देने की कोशिश कर रहा हो। सो वो चीज़ें आपको यहाँ पर होती हुई नज़र आएंगी। हार्ट चक्र का कार्ड कहता है कि बहुत से लोग जिनको इमोशनल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे, है ना, बहुत ज़्यादा जिनकी क्योंकि इसके जस्ट नीचे वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। सो ऐसे लोग जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उनके ट्रस्ट इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे इस फुल मून एनर्जी के बाद। जिनके ब्रेकअप्स हुए थे तो उनको जो हार्ट लॉसेस हुआ था, इनको जो इमोशनल लॉसेस हुए थे, उनको जो एक पीड़ा हुई थी, वेदना थी, वो इस पीड़ा और वेदना, ये फुल मून की एनर्जी उनको उसकी उनकी इस पीड़ा को, उनकी इस वेदना को कम करती हुई दिख रही है। उनके हार्ट चक्र की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ से वो दूर भाग रहे थे, जिस डर से, जिस एक होता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि दिस और दैट पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू, है ना, किसी ने आपको चीट किया या किसी ने आपको बिट्रेयल किया या किसी की साजिश का शिकार हुए, तो जिसकी वजह से आप दूर भाग रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ आप उन सारे पैरामीटर्स पे जहाँ पर आपको नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा है, तो अब आप एक फ़ाइटर की तरह उन सारे नेगेटिव इश्यूज़ को, उन सारे नेगेटिव डीड्स को आप एक्सेप्ट करेंगे और खुले दिल से अपनी हार्ट की हीलिंग करेंगे। हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हिम्मत से हर एक पल का, हर एक क्षण का सामना करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है द वर्ल्ड द हीलर ऑफ द एजेस, और का कार्ड कहता है कि अभी तक अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में थे, जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अब तक इश्यूज़ चल रहे थे, उनके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, उनकी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, उनके डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है। और उनके जो लव लाइफ में रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ चल रहे थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ कंट्री रिलेटेड मायने नहीं रखता और एक शहर से दूसरे शहर का मायने नहीं रखता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही होते हैं, एक घर में नहीं होते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी का एक जो रिश्ता होता है वो एक छत के नीचे का रिश्ता होता है। बाकी सारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें एक लॉन्ग डिस्टेंस होता ही होता है। तो अभी तक अगर आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस की वजह से कोई इशू रहा है, तो वो इशू पर अब आप उसको रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, बुद्धि और विवेक से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप कुंद बुद्धि यानी कि नेगेटिव अप्रोच के साथ इस रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, नाउ फुल मून की एनर्जी के बाद एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपने रिलेशनशिप को हील करने की तरफ जाएंगे। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड जस्ट इसके बगल में है। सो आपके रिलेशनशिप्स इशू यहाँ पर हील होंगे और अब आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। यूनिवर्स में जस्ट आपको पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग कैपेसिटी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस फुल मून एनर्जी के बाद बढ़ने वाली है। करियर और बिज़नेस के बिहाफ पर अगर मैं बात करूं इस इन एनर्जीज़ कार्ड की, तो करियर के मामले में मे भी हो सकता हो कि आपका जॉब में सिलेक्शन हो, आपका ऐसा कुछ आप करियर चुनें जहां पर आपको इंटरनेशनल आपका करियर हो सकता है, नेशनलाइज करियर हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका जैसे ही मे भी हो सकता है आपका जॉब में सिलेक्शन हो तो आप अपने माँ बाप का घर छोड़ करके वहाँ जाएँ जहाँ आपको कहते हैं ना कि जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उसको, पोस्टेड होते हैं, जहाँ पर आप पोस्टिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पर करियर रिगार्डिंग में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ट्रैवल दिख रहा है। और ट्रैवल ये गुड साइड का ट्रैवल दिख रहा है। वाई? बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड है। सो यहाँ पर बहुत से लोगों की मुझे नौकरी लगती हुई दिख रही है, जहाँ पर आप एक अपने घर से उस दिशा में पलायन करेंगे जिस दिशा में आपकी पोस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। बिज़नेस के रिगार्डिंग अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो आपका बिज़नेस अब वर्ल्ड वाइड फैलने वाला है। कुछ ऐसे
पैरामीटर्स पर आप काम करने वाले हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स पर आप काम करने वाले हैं कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने शुरू होंगे। आपकी जो भी बिज़नेस लॉजेस हैं वो आपकी इंटरनेशनल होंगी, नेशनलाइज हो सकती हैं, या एक शहर से ऑनलाइन आप घर बैठे कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। सो अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं और ये फुल मून की एनर्जी आपके उस होम बिज़नेस को भी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप होम बिज़नेस के लिए आप तैयार हैं। और आप इस बिज़नेस को जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो आपका इस बिज़नेस के साथ आपका जो क्लाइंट रेट का सर्कुलेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं। एक और कार्ड मैं यहाँ पर जो पॉपअप होकर के नीचे गिर गया था, सन का कार्ड आया है। सो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत से लोगों का उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, डिवाइन मैस्कुलाइन मिलने वाला है। बहुत से लोग यहाँ पर नया काम करने की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत से लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। बहुत से लोगों के करियर में एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अब तक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके मेहनत का आपको फल देना शुरू करेंगे। आपके सिलेक्शंस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। न्यू बेबी बर्थ मुझे होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और अगर अब तक आप एक नेगेटिव सिचुएशन में थे, फ़ियर वाले मोड में थे, एक लॉसेस वाले मोड में थे, इमोशनल लॉसेस था, तो आपका एक ट्रांसफॉर्म होगा। आप एक पॉजिटिव सोल बन कर के, चमकती हुई सोल जिसको कहते हैं अलाइंड सोल, जिसको कहते हैं लाइटेंड सोल, आप उस सोल में तब्दील होकर अपने जीवन को जीते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत बिज़नेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बिज़नेस के रिगार्डिंग फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, प्रॉफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, बिज़नेस से याद आया कि कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ करियर एंड फाइनेंसेस से रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो डियर देख लीजिए। बिज़नेस के रिगार्डिंग मैंने आपको देखिए वर्ल्ड का कार्ड भी आपको सजेस्ट किया है, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं। आपका 35 नंबर का कार्ड भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सिक्योरिटी आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे अब हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे थे तो डिवाइन आपकी मदद करेंगे। लव के मामले में आपको आपका डिवाइन मैस्कुलाइन मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि ये एक द सन एनर्जी का कार्ड है, यानी कि मेल एनर्जी का कार्ड है। सो आपको बहुत जल्दी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मीटअप होगा। आपका मे बी हो सकता है आपको आपका ट्रू ट्विन फ्लेम मिल जाए, ट्रू सोलमेट लवर मिल जाए, है ना, ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन पार्टनर मिल जाए। तो सारे ही पैरामीटर्स पर द सन का कार्ड यस एनर्जी को चेक इन कराता है कि आप हेल्थ के मामले में, करियर के मामले में, और साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस, आपकी लव के मामले में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ बार बार नहीं आती हैं। कई बार फुल मून एनर्जीज़ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर भी आती है, बट इस रीडिंग में एक भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी में, इस समय सीमा में, मैं आपको समय सीमा भी बता सकती हूँ कि अगले फुल मून तक, इस फुल मून से लेकर के अगले फुल मून तक, मैं आपको टाइम ट्रांजैक्शन बता रही हूँ। जो भी आप नया काम करने के बारे में विचार कर रहे थे उस काम को अंजाम दे दीजिए। जितने भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे उन इश्यूज़ को लेकर के अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा था कि चलो बहुत हुआ, नाउ क्लियर कट कैंसिल करते हैं सारे नेगेटिव इश्यूज़ को और अपनी रिलेशनशिप्स को अब हम पॉलिश करके एक नई शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट कार्ड में देखूँ तो नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आ रहा है। इसलिए सारी जितने भी एनर्जीज से रिलेटेड कार्ड हैं वो सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड 1 and 5 इक्वल टू 6, यानी कि बैलेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी व्हाट वाज दैट? एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में कि हर पैरामीटर में एक तरह का बैलेंस लेकर के आ रही है। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं लखपति हूँ तो क्या मैं करोड़पति हो जाऊँगा, या मैं करोड़पति हूँ तो क्या मैं खरबपति हो जाऊँगा। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स। आप जिस तरह के जितने एफर्ट्स डालेंगे आपकी लाइफ में उतनी ही फिनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। आप जितना डिज़र्व करते हैं उतना ही आपको मिलेगा।
मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा डिज़र्विंग चीज़ें देता है, डिज़ायरेबल चीज़ें आपको नहीं देता है। सो जितना आपके कर्म के आधार पर, आपके पूर्व जन्म के आधार पर, आपके इस जन्म के आधार पर जितना आपका बनता होगा, आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको इस फुल मून की एनर्जी में अगले फुल मून तक ये पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंजेस जो इस एनर्जीज़ में आए हैं, इस रीडिंग में आए हैं, ये आपकी लाइफ में बिल्कुल घटित होंगे। बिल्कुल ही सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी आपको। और जितने भी अब तक नेगेटिव इश्यूज़ चल रहे थे, जिस किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा था, बार बार पार्टनर सही नहीं मिल रहा था, तो अब आपको राइट पार्टनर मिलने वाला है ना। अभी तक अगर आप कोई भी रिस्क लेने से डरते थे, कि सोचते तो बहुत ज़्यादा थे बट वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे, डर बहुत ज़्यादा था, तो अब आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो रिस्क आपको एक गुड फॉर्चून की तरफ लेकर के जाएगा। कोई बिज़नेस था जो आपने घर से शुरू किया था पर बढ़ नहीं रहा था, तो अब आप उस बिज़नेस की प्लानिंग करेंगे इन डेज़ में, क्योंकि एकदम से एनर्जी शिफ्ट हुई है। उस बिज़नेस को, उस होम बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, होम बिज़नेस हो सकता है, मे बी आपने कोई शॉप खोली हो, घर से कोई काम कर रहे हो, बेकरी का, ज्वेलरी का, गारमेंट्स का, एनीथिंग, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। जो बिज़नेस आपका फ्लॉरिश नहीं हो रहा था, उस बिज़नेस को फ्लॉरिश करने के लिए अब आप स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज़ अभी तक आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, नेगेटिव थे। अगर आपकी चीज़ें, आपने 10 दिन आपको दुकान खोले हुआ, आपकी 4 चीज़ें अगर नहीं बिक रही हैं, तो अगर आपको लोगों ने आकर के बोल दिया, अरे यार ये नहीं होगा, ये काम तुम्हें नहीं जचेगा, तो उस नेगेटिव चीज़ को आप पकड़ के बैठे थे। बट नाउ आफ्टर दिस फुल मून एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी एक शिफ्ट पकड़ी है, यानी कि एकदम से बाउंस बैक हुआ है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो। सो जितनी भी जकड़न थी, बी इट योर करियर, बी इट योर फाइनेंस, बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर हेल्थ, जितनी भी जकड़न थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, तो वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर रिजॉल्व होंगे। करियर रिलेटेड इश्यूज़ थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस तरह की प्लानिंग करेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने वाले हैं। बहुत से लोगों की जॉब लगेगी, जहाँ पर उनको अपना घर छोड़ के पोस्टेड इलाके में जाना पड़ेगा, जहाँ पर उनको पोस्टिंग मिलेगी। बहुत से लोगों के बिज़नेस फ्लॉरिश होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं ये रीडिंग को सम अप करूँ, कि भाई इस एनर्जी का फ़ायदा उठा लेना। इस तरह की फुल मून एनर्जीज़ बार बार नहीं आती हैं। सो मैं इस एनर्जी को कहूँगी कि फुल मून एनर्जी, big happy changes, big happy changes are coming in your life by this full moon energy। इस full moon energy को, जो कि कल होकर के गुजरा है, ये पूरी तरह से आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पॉजिटिविटी की तरफ ग्रोथ दिखा रहा है। सो इस एनर्जी को ग्रैब कर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, वरना फिर आप कहोगे कि मैम कुछ नहीं हुआ, और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, आलस खाते रहोगे, सिर्फ दूसरों को काम करते हुए देखोगे और बस प्लानिंग ही करते रह जाओगे। तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। लाइफ आपकी है, स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग्स आपकी होंगी, प्लॉटिंग आपकी होंगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने के प्रति आपको प्रोत्साहित कर सकती हूँ। फैसला आपका है, एफर्ट्स आपके हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या होगा आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस दीजिए व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को, इन बिग हैप्पी चेंजेस को ग्रैब करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए। देखो देखो देखो, जो मैं बोल रही थी ना, मैं कह रही हूँ ना कि ये फ़र्क आता है जब आप पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित होते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो यस, यू कैन बी अ गुड टैरो कार्ड रीडर। समटाइम मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी एनर्जीज़ इतने अच्छे तरीके से अलाइंड होती हैं और सॉल्यूशन बेस्ड मेरी रीडिंग्स होती हैं। और जब आप लोग कमेंट में बताते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के। और हमेशा आपके लिए दुआएं करती हूँ कि आपकी लाइफ के सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं। और हमेशा आपको बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ट्यून्ड रहिए इस चैनल के साथ। पता नहीं कब कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को खूबसूरती की तरफ बदल दे। देखिए, यहाँ देखो, मैं 2 बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज लूँगी और एक ही लूँगी।
पहले मैं पढ़ती हूँ ये वाले कार्ड्स, मैं पढ़ूंगी, आप समझना, उसके बाद मैं भी आपको समझाऊंगी। समझने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो जो मैंने बोला है उसी से रिगार्डिंग आपके गाइडेंसेस आए हैं। डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं होल्ड योर विज़न, राइट। और मैं भी आपसे कह रही हूँ कि अब तक जो सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे थे उसको अब प्रैक्टिकल अप्रोच में लाने का समय आ चुका है। सो डिवाइन इज सेइंग होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को क्लियर करो और रगड़ के उस पर काम करो। बिल्कुल थक जाओ, टूट जाओ, इतनी मेहनत करो कि अपना जो विज़न जो तुमने अपनी ज़िंदगी का बनाया है उसको सक्सेसफुली उसको ग्रैब कर पाओ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट में, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आए हैं, पास्ट में आपके इनसिक्योरिटीज इश्यूज़ रहे हैं, करियर में इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के अनस्टेबिलिटी रही है। सो ये जो पीरियड है ये पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर के जा रहा है। इसीलिए डिवाइन इज सेइंग कि अब ये समय बार बार पिछली बातों को सोचने का नहीं है, मिट्टी पाओ और नए सिरे से एक नई शुरुआत करो, प्लानिंग करो, क्योंकि और इस एनर्जी का फ़ायदा उठाओ। बार बार पीछे सोचना, बार बार पीछे मुड़ करके अगर देखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। चलना आगे ही है तो बेटर इस कि एक बार में देख लो पीछे जितना भी हुआ है नुकसान, जो भी चीज़ें हुई हैं, सीखो उनसे और आगे बढ़ जाओ। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के अगर आगे चलोगे तो मुंह के बल गिरोगे और फिर आप यही कहोगे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। नाउ you are very close to achieving your goal. It's a very big card कि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो प्रैक्टिकली अप्रोच रखिए लाइफ में, अपने करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, और इमोशनल अप्रोच रखिए अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, अपने ईगो को असाइड करते हुए, क्योंकि आप हर एक लक्ष्य को भेद सकते हो और बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब हो। बस इस फुल मून एनर्जी को, ये भी देखो फुल मून है, इस फुल मून एनर्जी का आपको फ़ायदा उठाना है। अगला फुल मून होते होते सारी प्लानिंग कर लीजिए, जो भी आपको कर्म करने हैं, बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड, रिलेशनशिप को ठीक करने से रिलेटेड, करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि किसी भी अच्छी आदत को डलने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है और अगला फुल मून जो आएगा उसमें भी टाइम है। सो इस एनर्जीज को ग्रैब करो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, लेकर के आओ। इस रीडिंग को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट बिल्कुल करेगी इसलिए कमेंट करना, और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ किसके चेहरे पर आप मुस्कुराहट ले आएँ गाइडेंस के माध्यम से, और आपका ब्लेसिंग काउंट बढ़ जाए यूनिवर्स की नज़र में, और पता नहीं कब आपका कौन सा रुका काम एकदम से चल पड़े। और वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइए डायरी में कि क्या लाइफ में आपको करना है, रिलेशनशिप्स में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो कैसे रिजॉल्व करना है। ज़्यादा चीज़ों को खींचने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में ज़्यादा चैं करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिट चैट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और अपनी लाइफ को ठीक करो। कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपके जीवन का यानी कि निष्कर्ष, परिणाम बिल्कुल जय पहुँचने ही वाला है ना। आप तक आपका परिणाम, आप तक आपका रिजल्ट, बिल्कुल आप उसके नज़दीक हैं। बस कोशिश भर करनी है एक कदम उठाने की, एक कदम आगे बढ़ने की। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये समय है देने का, ना कि लेने का। तो मैंने आपसे क्या कहा कि दिस इज़ द टाइम टू डू हार्ड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, ऑन योर करियर और ऑन योर फाइनेंसेस, ऑन योर हेल्थ। ठीक, ये हार्ड वर्क करने का टाइम है और अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। जैसे ही आप अपनी हैबिट्स में हार्ड वर्क लेकर के आएंगे, परफेक्ट प्लानिंग लेकर के आएंगे, परफेक्ट अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आएंगे, अ विन विन आउटकम यानी कि एक जीत जैसा माहौल आपका इंतज़ार कर रहा है ना। अब हम देखते हैं कि रोमांस एंजल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए मैं 2 एनर्जीज़ आपको देना चाहती हूँ। सिर्फ टू कार्ड्स दीजिए डिवाइन। उप्स 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 उप्स, क्या बात है बाबा। रोमांस का नाम बोलते ही, रोमांस का नाम सुनते ही आप लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा वो क्यों हो जाती है।
रोमांस का बॉटम ऑफ द डेक है, न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, है ना, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। मेक द एफर्ट। रिलेशनशिप्स में अगर कोई इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे हो। एफर्ट डालिए, मेक द एफर्ट एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। उन गलतियों पर ध्यान दीजिए और वो गलतियां दोबारा ना हो, इस पर ध्यान दीजिए और एफर्ट डालिए ताकि चीज़ें आपकी ठीक हों, चीज़ें आपकी कुशल मंगल तरीके से हों। 2 गाइडेंस कार्ड और लेते हैं बुद्धि और विवेक के स्तर पर। अगेन, करेज एंड कम्युनिटी। हिम्मत दिखाइए, साहस दिखाइए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। एप्रिसिएशन का कार्ड यही कहता है कि जीवन में संघर्ष है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, हर किसी की लाइफ में संघर्ष है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट इट डजंट मीन कि आप मेहनत ना करें। किसी को किस्मत से मिलता है तो किसी को कर्म से मिलता है। सो डिवाइन इज सेइंग कि हिम्मत से काम लीजिए, करेज दिखाइए, हार्ड वर्क करिए अपने ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, सो दैट कि आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो पाएँ। कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी पर ध्यान दीजिए, कम्युनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छी पॉजिटिव कम्युनिटी रखिए और एडवर्टाइजिंग करिए। अगर आपने कोई बिज़नेस, नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज एंड अप तरीके से, यानी कि बारीकियों पर ध्यान देते हुए, हर एक चीज़ पर बारीकियों पर ध्यान देते हुए उस काम को करिए। तो ये थी रीडिंग, फुल मून एनर्जी की ब्लेसिंग्स। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, सो वेलकम करिए इस एनर्जीज़ को। और मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस रीडिंग से। आशा करती हूँ कि आप सबके जीवन में मंगलमय हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबके जीवन में मंगल हो। और आज मंगलवार का दिन है और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो सबके लिए यही एक छोटा सा मैसेज है कि परमात्मा पर सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए और अपना कर्म करिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने आज को अपने कल से कंपेयर करो और जुट जाओ अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लाइक ज़रूर करना, इससे वीडियो की वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ बढ़ती हैं। जो लोग अवेकन सोल्स हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, वो इस बात को समझते होंगे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके ब्लेसिंग काउंट्स इंक्रीज़ हों। और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपको कहाँ तक, क्या गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपकी लाइफ के किस इशू से आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी और आपको वो गाइडेंस यहाँ से मिला और आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं यूनिवर्स के प्रति। कमेंट में ज़रूर बताना और बने रहिए इस चैनल के साथ। इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय।